जंगल के सबसे खूबसूरत हिस्से सब्ज वादी में जानवर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। हर रोज सब्ज वादी में खूबसूरती, मोहब्बत और अमन छाया रहता था। सब जानवरों को जंगल के सबसे कदीम दरख्त, अजीम दरख्त के नीचे जमा होने की आदत थी। अजीम दरख्त के नीचे हिकमत और इल्म की अलामत उकाब मौजूद था। एक दिन जंगल में अजीब व गरीब शोर शराबा सुनाई देने लगा। हवा में धुआं और शोर था। सब जानवरों ने फौरी तौर पर अजीम दरख्त के नीचे जमा होना शुरू कर दिया। उकाब ने सबको बताया, दोस्तों, हमारे सब्ज वादी को खतरा है। इंसानों ने आकर हमारी जमीन को तबाह करने का इरादा किया है। जानवरों के दिलों में खौफ का साया छा गया। उन्होंने सुना था कि इंसान बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए सब कुछ तबाह कर सकते हैं। उकाब ने सबसे बहादुर और होशियार जानवरों को बुलाया ताकि वो जंगल की हिफाजत के लिए इकट्ठे हों। चांदनी, तेज फॉक्स चांदनी जंगल के हर कोने को जानती है और उसकी चालाकी बेनजीर है। बहादुर, ताकतवर रीछ बहादुर की ताकत और नर्म दिल सबको महफूज रखता है। सहरा, हकीम हिरन है। सहरा की बसीरत और इल्म जंगल की हिफाजत में मददगार साबित होती है। बादल, दलेरबाज बादल जंगल की बुलंदियों से हर चीज पर नजर रखता है। पिंकी, तजस्सुस पसंद गुलहरी पिंकी मसले हल करने में माहिर है और जंगल के तमाम जादुई तरीकों को समझती है। ये सब मिलकर जंगल के मुहाफिज बन गए जो जंगल की हिफाजत का अज़्म रखते थे। मुहाफिजों ने सबसे पहले इंसानों को रोकने का मंसूबा बनाया। चांदनी और पिंकी पहले से जाकर देखती हैं कि इंसान बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए हैं जो दरख्तों को तेजी से गिरा रही हैं। मुहाफिजों ने कार्रवाई शुरू की। चांदनी ने इंसानों को हटाने के लिए तवज्जो बिगाड़ी। पिंकी ने मशीनों को नुकसान पहुंचाया जिसकी वजह से वो रुक गई। बहादुर ने अपने ताकतवर जिस्म से दरख्तों को रास्ते में डाल दिया ताकि मशीनों की राह रोकी जा सके। बादल ने हवा में उड़कर इंसानों के सामान को बखेर दिया। सहरा ने जंगल के जादुई तरीकों का इस्तेमाल किया ताकि सब जानवरों को महफूज रखा जा सके। इंसान थक कर वापस चले गए, लेकिन मुहाफिज जानते थे कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुहाफिजों को मजीद मदद की जरूरत महसूस हुई। सहरा ने मशवरा दिया कि अजीम दरख्त के रूहानी वजूद से मदद ली जाए। रात को मुहाफिजों ने अजीम दरख्त के अर्द गिर्द जमा होकर रूहानी रसूमात अदा की। दरख्त के रूह ने एक चमकता हुआ हिरन की शक्ल में जाहिर होकर कहा, मुहाफिजों, इंसानों को बुरा नहीं समझना चाहिए बल्कि उन्हें जंगल की अहमियत समझानी चाहिए। रूह ने मुहाफिजों को एक ताकतवर तोहफा दिया, इंसानों के साथ बातचीत करने की सलाहियत, मगर ये सलाहियत सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती थी। अगले दिन इंसानों ने दोबारा जंगल का रुख किया। मुहाफिजों ने बातचीत करने की सलाहियत इस्तेमाल करने का फैसला किया। चांदनी ने इंसानों के कायद मियाँ से बात की और जंगल की अहमियत समझाई। मियाँ ने जानवरों की बात सुनी और उनकी बातों से मुतासिर हुई। इससे पता चला कि इसका मंसूबा जंगल के लिए कितने बड़े नुकसान का बाइस बन सकता है। मियाँ ने वादा किया कि वो तामीर रोक देगी और जानवरों के साथ मिलकर एक नया रास्ता तलाश करेगी। नया रास्ता बनाया गया और सब्ज वादी महफूज रही। मुहाफिजों ने अपने मिशन को कामयाब बनाया और अजीम दरख्त के रूह ने उन्हें अमन की बरकत दी। जानवर और इंसान आपस में समझौता करके जंगल की हिफाजत करने लगे। मुहाफिज हमेशा तैयार रहेंगे कि जब भी जंगल को खतरा हो वो अपनी बहादुरी और समझ बूझ के साथ इसकी हिफाजत करेंगे। जंगल के सबसे खूबसूरत किस्से मुहाफिजों की बहादुरी और हिकमत को याद दिलाएंगे। इस कहानी में जंगल के मुहाफिजों ने साबित किया कि हिम्मत, इत्तेहाद और समझ बूझ से बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है।